Hello viewers, how are you all? Welcome back to your own channel, lesson number 6 of Parts of Speech. So today we will learn verb. आज हम लोग क्रिया पढ़ेंगे. But before starting the lesson today, I would like to shout out the name of the person who had given the correct answer of the questions asked in the previous video. And the name is Tantanan, Vinod Kumar Singh. Thank you Vinod ji, thank you for commenting and the correct answer. So guys, मैं हर एक वीडियो में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी and you will have to answer them in the comment section. And जिसका भी आंसर सही होगा, I will shout out the name here as I did now. And I will also request my viewers to please share it as much as you can. And if you are new at our channel, please subscribe our channel, share it, like it, and please do not forget to press the bell icon if you are new to get the notifications whenever I post a new video here. So let's continue with our today's lesson, verb. तो चलिए क्रिया के बारे में सीखते हैं. What is verb? क्रिया किसे कहते हैं? See, the definitions are a word or a group of words that is used to indicate that something happens or exists. For example, bring, happen, be, do, etc. See, we can say that suppose you are lying on the bed and missing someone. You might think of doing no physical work, but still you must remember that your brain is functioning. Hence, such a work, miss, even if being performed by your brain also, it's considered as a verb. यानी कि अगर आप लेटे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना, बस किसी को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं. मीन्स कि सोचना भी एक क्रिया है. ठीक है, भले ही हाथ पैर आपके स्थिर हैं, आप कोई क्रिया नहीं कर रहे, लेकिन दिमाग में तो चल रहा है ना, ये है ना, योर माइंड इज़ फंक्शनिंग. सो याद करना भी एक क्रिया है, जिसे इंग्लिश में मिस कहते हैं, है ना. सो मिस भी एक क्रिया है. यानी कि वर्ब भले ही आप कर्म ना करें, क्रिया ना करें, लेकिन अब करने की है, जैसे मिस करना, याद करना, तो ये भी एक क्रिया. इसलिए ये मत सोचिए कि क्रिया का मतलब सिर्फ हाथ पैर हिलाकर काम किया जाए तभी कहलाता है. नहीं, ऐसा नहीं है. कोई भी मिस करना, है ना, किसी को याद करना, दिमाग में मल्टीप्लिकेशंस करना, है ना, ये सब क्रिया है. Now let's see the one-liner definition which you have to mug up, जो आपको याद करना है. Verb is the one which describes the action or the state of the subject. Verb क्या है? जो क्या describe करता है? Which describes the action or the state of the subject. यानी कि क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या उसकी अवस्था की जानकारी मिलती है. अवस्था मतलब स्थिति, है ना, वो किस अवस्था में है, किस स्टेट में है, उसकी जानकारी मिलती है, तो तभी क्रिया ही कहलाता है. See, let's understand this. माना कि मैं ये कहूँ कि आयान इज स्लीपिंग. अगर मैं कहती हूँ आयान सो रहा है, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? आयान है. और वर्ब क्या है? सोना. स्लीपिंग इज द वर्ब. सो इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी मिलती है ना. सब्जेक्ट यानी कि जो विषय है, जो आयान है, वो हमारा सब्जेक्ट हो गया. तो उसके द्वारा किए गए कार्य की जानकारी आपको मिल रही है ना, कि वो सो रहा है. यहाँ पर सब्जेक्ट क्या कर रहा है? सोने का कार्य कर रहा है. इसी तरह मान लीजिए कि मैं ये कहूँ कि आयान इज़ 8 months ओल्ड. आयान 8 महीने का है. तो इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी नहीं मिली, बल्कि उसके वर्तमान स्टेट यानी अवस्था की जानकारी मिल रही है कि फिलहाल वो किस अवस्था में है, यानी कि 8वें महीने में है, 8 महीने का है. क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में. मैंने बताया आपको कि आयान वॉज 8 months ओल्ड. अब यहाँ पर टेंस चेंज हो गया. आयान 8 months ओल्ड था. बीते हुए समय की जानकारी मिलती है. पिछले वाले स्टेटमेंट में क्या था? वर्तमान अवस्था की जानकारी मिल रही थी, है ना. अब यहाँ पर बीते हुए समय की जानकारी मिल रही है. क्लियर? वैसे ही फ्यूचर के लिए क्या हो जाएगा? आयान विल बी 8 months ओल्ड. आयान 8 महीने का हो जाएगा. कब? आने वाले समय में. यानी कि इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं, बल्कि उसके आने वाले समय के अवस्था की जानकारी मिलती है, स्टेट की जानकारी मिलती है. क्लियर? सो अब यहाँ पर बहुत ही केयरफुली समझिएगा. जिन वाक्यों में सब्जेक्ट किसी कार्य को कर रहा हो, ऐसे वाक्य टेंसेस यानी
काल में आते हैं और जिन वाक्यों में सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं कर रहा, ठीक है, केवल उसके अवस्था या स्थिति के बारे में बताया गया हो, ऐसे वाक्य सिंपल सेंटेंसेस यानी सरल वाक्य में काउंट होते हैं। क्लियर? कैसे, किस में काउंट होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस यानी सरल वाक्य। याद रखिएगा, जिन वाक्यों में टेंसेस के बारे में नहीं बताया गया हो उन वाक्यों को सिंपल सेंटेंस कहते हैं, जिसे सरल वाक्य भी कहते हैं हिंदी में। क्लियर? सो दोनों तरह के वाक्य को आप आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, आगे आने वाले वीडियोस में आपको पढ़ाऊंगी। सो इन आवर नेक्स्ट स्लाइड वी विल लर्न द टाइप्स ऑफ वर्ब्स, यानी कि क्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर देयर? 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। कौन कौन से हैं ये? एक होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो पहले पढ़ेंगे मेन वर्ब, जिसको हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं भाई मुख्य क्रिया? See, main verb describes the action of the subject in a sentence if some action is being performed in there. Any action that is to dance, to sing, to think, to read, to write, to see, to move, to miss, to beat, etc. बहुत सारी जो भी क्रिया आप करते हैं, कोई भी एक्शन जो आप कर रहे हो उसे एक्शन वर्ब कहते हैं और उसको ही मेन वर्ब कहते हैं। क्लियर? जैसे हिंदी में समझिए, जिन वाक्यों में कोई कार्य किया जा रहा हो वहाँ पर यह वर्ब सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य की जानकारी देती है। कोई भी क्रिया जैसे कि नाचना, गाना, सोना, पढ़ना, लिखना एक्सेट्रा, जो भी क्रिया हो जो सब्जेक्ट उसे परफॉर्म कर रहा है उसकी जानकारी देने वाले शब्द को वर्ब कहते हैं, है ना? एंड यस, रिपीटेडली, एक्शन डजंट ओनली मीन द फिजिकल वर्क। रिमेंबर, कोई भी क्रिया सिर्फ फिजिकल हो ये ज़रूरी नहीं। व्हेन यू थिंक ऑल्सो योर ब्रेन वर्क्स, सो टू थिंक इज ऑल्सो टास्क परफॉर्म बाय योर ब्रेन। क्लियर? चलिए अब सेकेंड नंबर पे आते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ वर्ब विच इज़ हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। हिंदी में इसको सहायक क्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? सी, इसका वन लाइनर डेफिनेशन है, अ वर्ब दैट इज यूज्ड विथ अनदर वर्ब टू एक्सप्रेस पर्सन, नंबर और टेंस, यानी कि यह क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताती है ना, स्टेट के बारे में। सो यह क्रिया किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया की अवस्था व समय काल यानी टेंस के बारे में बताने में सहायता करती है। टेंस यानी वर्तमान, भूत, भविष्य, है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसके बारे में बताने में आपको सहायता करती है। इसी के हेल्प से आप यू कैन कंसीडर दैट वेदर इट इज़ पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग इनका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स आर इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, etc. अब ये सारे जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, इनको देख करके आप समझ जाते हो ना, इज लगा है, एम लगा है, आर लगा है, वॉज है, वर है, इनको देख करके यू कैन डिसाइड कि वेदर इट इज़ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस, है ना। सो इसलिए ये हमें टेंस के बारे में समझने में सहायता करते हैं। क्लियर? एंड हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न अबाउट वर्ब, द 3 varieties, the 3 forms of verbs. वर्ब के 3 फॉर्म्स एंड विच आर फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ओके, फर्स्ट फॉर्म है जैसे कि एग्जाम्पल में समझिए गो, तो सेकेंड फॉर्म हो गया वेंट एंड थर्ड फॉर्म गॉन। गो, वेंट, गॉन। आपको वैसे ही क्रैमिंग शीट्स इसके याद करने पड़ेंगे, मगअप करना होगा। यू विल हैव टू मग इट अप एंड देन यू विल बी very easy to fluently speak the verb forms and which are go, went, gone, meet, met, met, find, found, found, live, lived, lived, etc. बहुत सारे हैं verb forms, तो उसके cramming sheets आप याद करें। Well, there is an ocean of these verb forms. Okay, तो आप maximum जितना कोशिश कीजिए याद करने का, mug it up. So viewers, in the next video we will learn adverb. अगले वीडियो में हम लोग adverb पढ़ेंगे जिसको हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। So well, आज का जोक लास्ट में आपको सुनाऊंगी। जोक है, There were 2 people talking to each other. 2 लोग आपस में बातें कर रहे थे। पहले ने कहा कि पानी में बैक्टीरियाज होते हैं तो उसे उबाल कर पीना चाहिए। तो सेकेंड पर्सन बोलता है, अरे उबाल कर पीना चाहिए, तुम तो मूर्ख हो। उसने कहा, क्यों भाई, मूर्ख क्यों मैं? उबाल कर पीना चाहिए, बिल्कुल, बैक्टीरियाज मर जाएंगे उसके, तो फिर तो ये पीने लायक हो जाएगा ना। तो सेकेंड पर्सन ने कहा, अच्छा बैक्टीरियाज तो मर जाएंगे लेकिन लाशें, उनकी लाशें तो उसी में रह जाएंगी।
है ना फनी? हाँ हाँ, वेल आज का क्वेश्चन ये है कि आपको मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि हैड कौन सा टाइप ऑफ वर्ब है, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब. So now you'll have to give your answer in the comment section. Bye for now. Take care. Thanks for watching. Wear mask. Wash your hands. Sanitize. Goodbye.